परिमेय संख्याओं का भाग। जैसे मान लो एक परिमेय संख्या हमारी 15 है, दूसरी परिमेय संख्या हमारी 5 है और 15 में 5 का हमें भाग करना है ना। तो 15 में 5 का भाग करना है तो क्या आ जाएगा, 15 में 5 का भाग करना है तो 5 दिया 15। एक तो इस प्रकार करते हैं, या फिर भाग को 15 गुणा में बदल देते हैं। तो 15 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5 के नीचे बटे में 1 मान लेंगे तो इसका व्युत्क्रम उल्टा पलट 1/5। तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम से यदि हम गुणा कर दें 1/5, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 15 भाग कर, ये संख्या बटे में जाएगी बटे 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15 तो भी 3 आ जाएगा। यदि हमारी परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या P/Q है और उसमें R/S से भाग करना है, P/Q भागे R/S, तो P/Q। अब ये भाग को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। और कब होगा, जब ये जिससे भाजक है, जिससे भाग देना है, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम ले लें। तो R/S का गुणात्मक प्रतिलोम S/R। सपोज करो एक संख्या हमारी 5 है, उसमें हमें भाग करना है 1/3 का। तो हम क्या करेंगे, 5 भाग बदला गुणा में 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी 3/1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3/1 यानी 15/1। और किसी भी संख्या में 1 का भाग किया जाता है तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है 15। अभ्यास 1G है ना। पहला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। जैसे फर्स्ट है -8/5, इसमें भाग करना है 1/-10 से। तो पहली संख्या -60/5 में दूसरी संख्या 1/-10 से भाग करना है, तो हमने भाग का निशान लगा दिया। अब -8/5, अब क्या करते हैं, इससे भाग करना है तो इस संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं। तो भाग बदला गुणा में और ये हो जाएगा -10/1, यानी इस संख्या को पलट देंगे, इससे गुणा कर देंगे। अब अंश अंश का गुणा कर देंगे, -8 गुणा -10/5 गुणा 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस इन 2 बार तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 8 गुणा 10/5 गुणा 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर निकल आएगा 16। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या -12/7, तो दूसरी संख्या से भाग करना है, ये हमने भाग का निशान लगा दिया, तो हो गया 18। अब इस भाग को गुणा में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, ये वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं, तो हो जाएगा 7/-12, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो हो जाएगा 18, अंश का अंश में गुणा किया 7/-12, माइनस चिन्ह एक बार है तो आ गया माइनस। अब काट देते हैं यहां पर, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो हो जाएगा 3 गुणा 7/2, तो ये हो जाएगा हमारा 7×21 -21/2, 3/4। पहली संख्या दूसरी संख्या -9 है, तो दूसरी संख्या से भाग करना है, ये भाग का निशान लगा दिया। तो इस अभ्यास से संबंधित जो भी प्रश्न रह जाते हैं उसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। तो यहाँ -9 दिया, 3/4। एक चीज और करते हैं, भाग किसी भी संख्या में 1 का भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, -9/1, 1 का भाग कर दिया। अब 3/4, भाग को बदला गुणा में,
-9/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/-9। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे, 3×1/4 × 9, माइनस चिन्ह एक बार है तो माइनस, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा अंश में 1×1/4 × 3 और ये माइनस चिन्ह, तो हमारा निकल आएगा माइनस का 1 एकम नाम 1, 4 तिया 12, तो माइनस का 1/12। दूसरा प्रश्न है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। पहला, -1/8 भागे 3/4, तो जब हम भाग करेंगे तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे तो हो जाएगा 4/3, तो -4/8 24 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, माइनस का 1/6 आ जाएगा, तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि लिखा है परमेय संख्या है, और -1/6 कैसी हमारी परमेय संख्या है। फिर दूसरा है 8/-9 भागे -4/3 बराबर, देखना है कथन सत्य है या असत्य, तो पहले इस बाएं पक्ष को हल करते हैं। हल करने पर जो मान निकलेगा, फिर इसी बार दाएं पक्ष को हल करते हैं, राइट हैंड साइड को, उसका कुछ मान निकलेगा, यही दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो कथन सत्य हो जाएगा हमारा। और यदि मान बराबर नहीं मिलते हैं, असमान प्राप्त होते हैं, तो कथन हमारा असत्य हो जाएगा। आइए हल करके देखते हैं इसको। तो 8/-9 भागे -4/3, तो ये हो जाएगा 8/-9, और ये भाग को गुणा में परिवर्तित किया, कब, जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/-4, इसको पलट दिया। अब अंश की संख्या अंश का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 3/-9 × -4, 8 × 3, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, 9 × 4। अब हम काट देते हैं, देखते हैं अंश और हर में कैसे कटती है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2/3। अब हम राइट हैंड साइड कॉल करते हैं, तो राइट हैंड साइड -4/3 भागे 8/-9, तो माइनस का 4/3, भाग को गुणा में परिवर्तित किया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिया, -9/8, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, -4 × -9/3 × 8, माइनस चिन्ह 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 9/3 × 8। अब हम फिर देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो जो हमारा अंश में आएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो ये हमारा निकला 3/2 राइट हैंड साइड की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2/3 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, इसकी जो मान है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो कथन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56, अब इसको देखना है कथन सत्य है असत्य, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बराबर -15/56 भागे 1, तो -15/56, किसी भी संख्या में 1 का भाग कर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लिख सकते हैं 1 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, तो यह आएगा -15/56, 1 भागे -15/56, तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1 गुणा, ये हो जाएगा 56/-15, तो हो जाएगा 1 का गुणा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 56/15 माइनस चिन्ह माइनस का,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये -15/56 आ रहा और ये -56/15, तो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। अतः राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के मान कैसे हैं, बराबर नहीं है। अतः हमारा जो कथन होगा वो मान क्या हो जाएगा, असत्य या इनकरेक्ट हो जाएगा। -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। तो किसी संख्या में जब उसी संख्या का भाग किया जाता है तो भागफल हमेशा 1 आता है और राइट हैंड साइड में 1 है, अतः ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है तीसरा, सरल कीजिए। तो 2/3 भागे -4/5, तो इस तरह सवाल हम पहले प्रश्न में लगा चुके हैं। भाग को गुणा में बदलेंगे और -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे 5/-4 और इसको हल कर देंगे। इसी तरह आप सवाल हल कीजिएगा, इसके हल आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बोला दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, -6/7। एक संख्या कितनी है, -8/5, तो -8/5 में दूसरी संख्या गुणा करेंगे और जो गुणा आएगा वो कितना होगा, -6/7। तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या स्मॉल x है, तो सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या हमारी -8/5 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, और जब इन दोनों संख्याओं गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमको -6/7 प्राप्त होता है। अब ये देखना है, ये x का मान ज्ञात करना है, तो x इसमें क्या गुणा के रूप में, तो x का मान निकालना, ये संख्या दूसरी तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि गुणा के रूप में है तो हर वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो अंश में जाएगी, और अंश वाली संख्या कहाँ जाएगी, हर में जाएगी। कब, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा -6/7, ये 5 अंश में जाएगा यहाँ पर, और ये अंश में है तो बराबर की दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, इसको करनी गुणा कर दिया जाता है, तो हो जाएगा -8। अब माइनस चिन्ह कितनी बार, एक बार, दो बार, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6×5/7×8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये 5 तिया 15/7 चौक 28, तो आंसर निकल आएगा हमारा 15/28। पांचवा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह के सवाल इस तरह हल कर लेंगे, दूसरी संख्या x मान लेंगे, x गुणे -7/12, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या x हो गई, इन दोनों गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा कितना आएगा, -5/6, यानी x गुणे -7/12 बराबर -5/6। अगला है छठवां, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो किस संख्या से गुणा करें, इसमें किस संख्या से गुणा करें, तो मान लिया -4/9 में x से गुणा किया जाए, तो गुणा करने पे कितना आएगा, -1, तो गुणनफल हो जाएगा हमारा -1। तो माना कि वह संख्या स्मॉल x है, तो -4/9 में किस संख्या से गुणा किया जाए, मान लो x से गुणा किया जा रहा है, तो गुणनफल हमको -1 प्राप्त हो, यानी जब इन दोनों गुणा किया जाएगा तो गुणा कितना आएगा, -1, ये सवाल कह रहा है। अब ये x गुणा के रूप में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा -1, हर की संख्या अंश में जाएगी बराबर की उस तरफ, तो 9/-4, माइनस दो बार माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 एकम 9/4, तो जो दूसरी संख्या होगी वो 9/4 हो जाएगी आंसर।